अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जिस तरह से इंडिया जीता है और इंडिया ने आप कह लें कि फिनाले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो सुनने में आ रहा है कि माइकल वॉन ने सर्फ खा लिया, क्योंकि माइकल वॉन बहुत बोल रहे थे, कभी आईसीसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कभी वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो इंडिया ने ये जीत कर जो है माइकल वॉन को एक बार आप कह लें कि जवाब दिया है कि भाईजान ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये जो आप सिचुएशनें बना रहे थे कि बरसात में रख दिया, फलाना कर दिया, ढींगा कर दिया, ले मैच भी पूरा हो गया, आपकी टीम को चांस भी पूरा मिल गया और सब कुछ हो गया, आपको फारिग भी करा दिया। नहीं, माइकल वॉन जिस तरह से बात कर रहे थे कि खाली बरसात ही इंडिया को आगे लेके जा सकती है, आईसीसी ने एक्स्ट्रा फेवर दे दिया इंडिया को। इवन आईसीसी ने कंफर्म भी किया था कि भाई हमने कोई फेवर नहीं दिया है, ये पहले हमने बता दिया था। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाती या इंडिया अफगानिस्तान जैसे आई थी, अगर अफगानिस्तान की अगर न्यूजीलैंड आ जाती या अगर इंडिया अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हार जाती तो इंडिया टॉप पे ना करती, तो फिर यही एडवांटेज इंग्लैंड के पास होता। या अगर कोई वट एवर अगर आप देख लो कोई दूसरी टीम होती, अगर इंडिया पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 पे फिनिश करती तो ये उनके पास ऑप्शन ना होता। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के ये अर्न किया था। लेकिन माइकल वॉन जो शुरू से ये बात किए जा रहे थे कि भाई इंडिया को एडवांटेज मिल गया, इंडिया खाली बारिश से जीत सकती है, अदरवाइज इंडिया जीत नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं शटअप कॉल दे दिया। इंडिया की बॉलिंग है, जिस तरह से इंडिया ने 171 रन कल आप कह लो कि आउट क्लास किया, इंग्लैंड को रगड़ के रख दिया। भाई बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जो एक टाइम पर शायद सो भी गए होंगे रात को, लेकिन जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग देखने को मिली है, कुलदीप यादव ने जो बॉल दिखाई है, जो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग थी, भाई साहब इंडिया ग्रैंड फिनाले में चला गया। लास्ट पांच आईसीसी इवेंट्स में इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था और इंडिया नॉकआउट्स में फारिग हो रहा था। लेकिन कल इंडिया ने वो मिथ भी तोड़ दी कि पहले बैटिंग करके हम हार रहे थे। क्यों? क्योंकि इस बार जो इंडिया की बॉलिंग है भाई वो उस लेवल पे जा चुकी है कि इस पूरे वर्ल्ड कप की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है और अनटचेबल बॉलिंग लाइनअप है। बिल्कुल जिस टीम के अगेंस्ट भी बॉलिंग कर रहे होते हैं उसको क्लूलेस कर देते हैं, और वही चीज हमें देखने को मिली। इंग्लैंड की जेंट बैटिंग थी, हैरी ब्रूक, बटलर, फिल सॉल्ट जैसे डेंजरस खिलाड़ी, बेरिस्टो, मोइन अली, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टन, सैम करन, एक भी इंडिया की बॉलिंग के सामने ना खड़ा हो सका। और छोटी जीत नहीं ली भाई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बड़ी जीत ली थी, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी बड़ी जीत ली थी, अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ी जीत ली थी, और उसके बाद कल जो जीत ली है 68 रन की इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो जीत भी कमाल थी। बल्ले बल्ले जीत थी, टोटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया इंग्लैंड को। और माइकल वॉन को भी साथ चुबा दिए। इंग्लैंड के हेड कोच बात कर रहे थे इंडिया को आईसीसी ने एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया है कि भाई इंडिया अगर बारिश होगी तो इंडिया आगे चला जाएगा। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं भाई, हम मैच खेल के जाएंगे, मैच जीत के जाएंगे और वन साइडेड मैच खेलेंगे, टोटल बम्बूजल्ड करेंगे और फिर आगे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिया ने ये क्लियरली पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटेबल, पूरे आप कह लें कि क्लियर मैसेज दिया सारी वर्ल्ड को कि भाई हम लोग डिजर्व करते हैं जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट जो है वो हम आप कह लें कि स्पिनर थे हमारे पास, जिस तरह के वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। आप कुलदीप की बात कर लें, आप जो है अक्षर की बात कर लें, आप इसके बाद जडेजा की बात कर लें, कमाल किस्म की आप कह लें कि उन्होंने जो स्पिन अटैक रखा। उसके बाद रोहित शर्मा की आप बात कर लें, जिस तरह से वो ओपनिंग कर लें यार, रोहित शर्मा मुझे लगता है जो मेन सबसे ज्यादा जिस बंदे को क्रेडिट जाता है ना वो रोहित शर्मा। यार वो फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, इतना दिलेर कोई कैसे हो सकता है यार? इतना दिलेर कोई कैसे हो सकता है? और इतने प्रेशर हैंडल में सेमीफाइनल जैसे मैच में इतना प्रेशर, और आप कप्तान अपनी नेशनल शॉटें मार रहा है, कप्तान के ऊपर और ट्रिपल प्रेशर होता है। ऐसा प्लेयर तो होता ही होता है सबके ऊपर, जैसे सबके ऊपर प्रेशर नजर आ रहा था, कप्तान के ऊपर और प्रेशर होता है। लेकिन उसने ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो करके दिखाते थे, अब लग रहा है कि जो इंडिया का स्टाइल है अब वही फॉलो किया जा रहा है। और जो आखिरी टाइम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया 13 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, फिर उसके पहले 11 का वर्ल्ड कप जीता, 7 का T20 वर्ल्ड कप जीता, ऐसा लग रहा है कि अब रोहित शर्मा भी टीम को उसी लाइन पर ले आए हैं और बस अब इंडिया एक मैच की दूरी पे है। वर्ल्ड डिजर्विंग है, हफीज ने भी यही बात किया कि इस टाइम रोहित शर्मा या इंडिया से ज्यादा वर्ल्ड कप डिजर्विंग कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका पहली बार फिनाले में पहुंचा है, इससे पहले वो 8 सेमीफाइनल खेल चुके थे, 7 खेल चुके थे, ये 8वां था। चाहे 50 ओवर वाला चाहे T20 वाला, किसी में वो नहीं जा सके फिनाले में। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ग्रैंड फिनाले में है। इंडिया जो तकरीबन 11-12 साल से फंसा हुआ है, उनका वो आपके लोग धक्का लगा हुआ है, आगे जीत नहीं पा रहे, सेमीफाइनल में भी जा रहे हैं, फाइनल में भी जा रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि इस बार इंडिया के पास जीत का इससे सुनहरा मौका नहीं होगा। कमाल क्रिकेट खेली इंडिया ने, कमाल क्रिकेट कप्तानी की रोहित शर्मा ने,
कप्तान अगर आप बॉलर्स की बात करें बिलखसूस अली, जो कल अक्षर पटेल ने बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है भाई, भाई डोमिनेट किया उसने, डोमिनेट। नहीं प्रॉपर उसने जो आप कह लें कि फंसाया है और फंसा के उसने जो है मारा है। और रोहित शर्मा बटलर को जो आउट किया। और रोहित शर्मा हमने देखा कि कल किस तरह से इमोशनल हो गए, ड्रेसिंग रूम में जाके रोहित शर्मा के आंसू निकलना शुरू हो गए और उन्हें अपना जो है वो ऐसे करके आप कह लो कि आंसू निकलना शुरू हो गए। इवन विराट कोहली उनके पास गए, उन्होंने उनको पंप अप किया कि यू आर द चैंपियन और हम इस टाइम ग्रैंड फिनाले में जा चुके हैं, ये एंजॉय करने का मूड है, टाइम है। क्योंकि रोहित शर्मा की बड़ी ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप 2023 जीत जाते और शायद वो रिटायर भी हो जाते, खबरें आ रही थी कि वो रिटायरमेंट दे देते, लेकिन फिर उनको लगा कि 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है। जिस तरह से सिचुएशन चली है, रोहित शर्मा इसलिए भी मुझे लगता है कि आंसुओं में आ गए क्योंकि उनको अपना T20 में कोई इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा था। ये फैसले हो चुके थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो है T20 से अब जो है वो अलग कर दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या को टीम की क्यादत दे दी गई थी। मुझे एग्जैक्ट याद है 6 महीने पहले एक ऐसा माहौल बन गया था कि रोहित शर्मा शायद दोबारा टीम को लीड मत कर पाए, लेकिन बीसीसीआई को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रोहित शर्मा के ऊपर अपना ट्रस्ट शो किया, उन्होंने इनको एक मौका और दिया। उनको लगा कि नहीं भाई रोहित का कोई कसूर नहीं है, रोहित प्रॉपर तौर पर जो आप कह लें कि वर्ल्ड कप 50 में हमारी टीम को फाइनल में लेकर गया था, तो हम अपना ट्रस्ट जो है दोबारा इसके ऊपर शो करते हैं और ये जो है दोबारा हमारी टीम को जो है आगे लेके जाएगा। वर्ल्ड कप 2022 था, 10 विकेट से इंडिया हार गया था, 10 विकेट से इंडिया हारा था, यही माहौल था। 2022 था, इंग्लैंड ओपोनेंट थी, सेमीफाइनल था, लगभग यही रन इंडिया ने बोर्ड पे लगाए थे जो अभी लगाए हैं, वही 10-12 रन और एक्स्ट्रा लगा दिए थे, यही रन था जो इंडिया ने कल लगाए थे बोर्ड पे, वही 2 साल पहले भी लगाए थे, वही ओपोनेंट थी, वही बटलर कप्तान थे, सब कुछ वही था और इंडिया 10 विकेट से हारा था। लेकिन कल क्या हुआ? कल अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह तीनों वो एक ऐसे आप कह लो कि खतरनाक एक इंग्लैंड के लिए हथियार चलाए उन्होंने कि 10 विकेट उन्होंने ले ली तीनों ने, और तीनों ने 68 रन से जीत लिया। ये नहीं कि छोटी जीत मिली है, होता है ना कि आपको छोटी जीत मिली तो आप बोलोगे हाँ छोटी जीत मिली है, भाई टोटल डिस्ट्रॉय किया। रोहित शर्मा की अगर अली साहब आप बात करो तो ऐसा प्लेयर तो उन्होंने ट्रॉफीज ली हुई हैं, चाहे आप 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करो उसका पार्ट थे, 2007 के जो वर्ल्ड कप था उसका वो पार्ट थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैप्टन भी वो वक्त आ गया कि अब रोहित शर्मा कमांडिंग पोजीशन पर आ चुके हैं और रोहित शर्मा ट्रॉफी उठाने जा रहे हैं। क्रेडिट जाएगा जिस तरह से 10 विकेट से पिछले में हारे वर्ल्ड कप में 22 में और अपनी ऐसी टीम बनाई के बदले लिए। 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का ग्रैंड फिनाले का सपना तोड़ा था, उसको वर्ल्ड कप से किक आउट कर दिया। सही बात। उसको वर्ल्ड कप से किक आउट कर दिया। जब भी 2022 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने 10 विकेट से इंडिया को हराया था, आज इंडिया ने सेमीफाइनल में उनको बंबू कर दिया। जब भी फिरंगियों को हराने की बात आएगी या इनको जलील करके आप कह लेंगे इस टूर्नामेंट से किसी भी बाहर करने की बात आएगी, इंडिया का नाम हमेशा जो है सर फहरिस्त रहेगा। इंडिया ने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट से बाहर किया, इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट में हराया, ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर हराया। अभी मैं अपने दोस्तों से यही बात कर रहा था, हम सारे जो बैठ के मैच देख रहे थे कि इंडिया एक प्रॉपर टीम है। उन्होंने इस पूरे आप कह लें कि एरा में मेहनत किया, वो लोगों के होम्स पे जाके सीरीजें जीतते रहे, हमारी तरफ तुक्के नहीं लगे उनके। दूसरा आप देखो माइकल वॉन जो बड़ा चूचा कर रहे थे, अगर आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप की बात करते हो, कितना टारगेट दिया था? 170 का टारगेट दिया था इंडिया ने। इस बार इंडिया ने कितना बोर्ड पे लगाया? 171, यानी कि इंडिया ने सिर्फ 2 रन ज्यादा बनाया। सही बात है। तो आप कहानी देखो कि 170 रन का जब टारगेट था तो इंग्लैंड ने 0 विकेट पे टारगेट चेस कर लिया 10 विकेट से, और आज जब टारगेट था 172 का, 171 इंडिया ने बनाया था। इंडिया ने 103 रन पर 16 ओवरों में माइकल वॉन और इंग्लैंड को टाइम फिश टाटा बाय बाय लंदन एयरपोर्ट भिजवा दिया, डायरेक्ट गियाना से जहाज में बिठाया लंदन के लिए। यह बात होती है कि रिवेंज, यह था सही बदला, यह था असली रिवेंज, प्योर बदला। ऑस्ट्रेलिया ने 23 का वर्ल्ड कप मारा, उनका सपना तोड़ दिया कि निकलो, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद इंग्लैंड इनको 22 में सेमीफाइनल में हराया, उनसे बदला ले लिया। हम यह डिमांड करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान बदला लेती। अभी आपकी भी इंग्लैंड के साथ सीरीज थी, हम 2-0 से बाहर हो गए और हम फिनाले हारे हुए थे ना 2022 का, फिर हम हार गए। हम ये चीज नहीं दे पाते, लेकिन इंडिया में चीज नजर आती है, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। सही बात। रोहित शर्मा हो गया या इंडिया की बॉलिंग देख लो, इस अगर पास में अगर हम बात करते थे इंडिया की बॉलिंग कमजोर है, आज दुनिया का हर बंदा, हर फैन ये बात कर रहा है, हर जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है कि इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड नंबर 1 है। टॉप। नो वन इज इवन नियर टू इंडियन बॉलिंग, स्पेशली बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। और हर दूसरे दिन एक नया हीरो जरूर मिलता है। कभी हार्दिक पांड्या तीसरा बेस्ट बॉलर होता है, कभी अर्शदीप बेहतरीन बॉलर होता है, साथ इन दोनों के। ये तो है ही ना। उस सवाल होती है ना कि तो कंपलसरी है, बाकी चॉइसेस है। एक दिन अर्शदीप हीरो होगा,
एक दिन अक्षर पटेल हीरो होगा, एक दिन रविंद्र जडेजा हीरो होगा, एक दिन कभी सिराज खेल रहा तो वो हीरो होगा। और ये दो बुमराह कुलदीप, ये तो ऐसा लग रहा है कि इनके जैसा बॉलर आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। कुलदीप यादव और बुमराह अपनी जो क्लास लेके जाए जा रहे हैं आगे आगे भाई, ये इस टाइम माइकल वॉन का तो उन्होंने मुंह बंद किया ही किया है, लेकिन दुनिया में इन्होंने जो इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ बात करता था, इन्होंने सबको शेटअप कॉल दिया बिल्कुल भाई। ऐसा ही है। और ये बताया कि इंडिया की बॉलिंग इस टाइम कहां पे खड़ी हुई है। टॉप और पे। ये अली कहीं ना कहीं आप रोहित शर्मा को तो हम तारीफ करते हैं कि उनकी कप्तानी की, उनकी लीडरशिप की, लेकिन ये बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि अगर एक कप्तान के पास ये बॉलिंग यूनिट हो जिस तरह रोहित शर्मा के पास है। लेकिन रोहित शर्मा को भी क्रेडिट जाता है कि वो एग्रेसिव कप्तान है, वो इस बॉलिंग यूनिट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। रोहित की सबसे अच्छी बात ये अली कि अगर अब हमारा क्या है, ये जो रोहित के जैसे अब इनके पास सिनेरियो था, अब इंग्लैंड के जल्दी आप कह लो कि 3-4 आउट कर दिए, ऐसा सिनेरियो तो बाबर को भी मिला अपनी कप्तानी बिल्कुल ऐसा ही है। में। लेकिन आपने तो मैच फिसला है, उनके हाथ से तो मैच फिसल जाता है। एशिया कप का फिनाले श्रीलंका के अगेंस्ट मैच आ गया था हाथ में, क्या हुआ, फारिग निकल गया। वही 21 का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 21 का आ गया था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हाथ में था, निकल गया। इंडिया के अगेंस्ट 2022 का मैच विराट और हार्दिक खेल रहे थे, पकड़ लिया था, फिसल गया। निकल गया। हर बार ऐसा हुआ है। लेकिन आप फर्क देखो कि जो रोहित शर्मा है, जब उनके पास ये सिनेरियो आता है, वो दूसरी टीम को दबोच लेते पकड़ हैं। लेता है भाई। वो कहते हैं भाई इसको अब इतनी बुरी तरह हराओ कि इज्जत भी इसकी उतार दो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हराओ तो हराओ, इसकी इज्जत भी उतार दो। और हम ऐसे सिनेरियो से मैच में हार जाते हैं। ये फर्क है कप्तानी का, ये फर्क है लीडरशिप का। कोई सो कॉल्ड बाबर आजम की तरह फेक और वो जो आप कह लो कि मार्केटिंग टीमें PR एजेंसी PR एजेंसी काम नहीं करनी रोहित के लिए। फोकस इंडिया के ऊपर है, फोकस अपने इंडिविजुअल रन नहीं है। भाड़ में गई मेरी सेंचुरी, भाड़ में गई मेरे 50। वो भाई वो खेलता ही नहीं अपने 50 के लिए, उसके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, फ्रंट से लीड करता है। हमारे कप्तान बाबर की तरह ये बात नहीं करता इंडिया वाले मैच में कि भाई मैं नहीं आउट हो गया तो बाकी कर लेते। रोहित ने कभी ये बात नहीं बोली कि बाकी कर लेते, कि विराट ने नहीं किया, और पंत ने नहीं किया, और सूर्या ने नहीं किया, दुबे ने नहीं किया। भाई वो कहता मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा, मैं कप्तान हूं, मैं लीड करूंगा। ये अली साहब एक टीम के कप्तान की आप कह लो कि सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है कि भाई मैं लीडर हूं, मैं एक करके दिखाऊंगा, स्टार्ट लूंगा, बाकी मुझे फॉलो करो। और यही वजह है कि आज इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के ग्रैंड फिनाले के लिए ऑलमोस्ट बारबेडॉस भी पहुंच चुकी है। ग्रैंड फिनाले है, साउथ अफ्रीका अनबीटेबल रही है इस वर्ल्ड कप में, इंडिया अनबीटेबल रही है। 20 टीमों में से अगर आप सही मायनों में 2 डिजर्विंग टीम बताओ जो इस वर्ल्ड कप में बहुत कमाल खेली है, तो वो इंडिया और साउथ अफ्रीका है। लेकिन साउथ अफ्रीका का एक मसला यह है कि चाहे नेपाल वाला मैच हो जाए, चाहे वेस्ट इंडीज वाला मैच हो जाए, इंग्लैंड वाला भी वो जीते हैं, सारे वो मैच जो जीते हैं एंड में थ्रिलर जीते हैं, बहुत क्लोज मैच जीते हैं। इंडिया सिर्फ पाकिस्तान वाला जो मैच था वो क्लोज लेकर गया था, वो भी एक टाइम पर आखिरी 3 ओवरों में तो नजर आ गया तो क्या फारेगी हो गए। बाकी सारे के सारे जो इंडिया मैच जीता है वो 1 साइडेड जीता है। ऐसा लगा कि इंडिया का मुकाबला भी नहीं हुआ। बाकी अगर आप मैच उठा के देखो तो ऐसा मानो लगा कि इंडिया का मुकाबला भी किसी मैच में नहीं हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीका क्लोज मैच आप कह लो कि जीता है। तो ये एक इंडिया के पास ऑप्शन है कि जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, और इंडिया की अगर आप बॉलिंग की बात करो और साउथ अफ्रीका की बैटिंग, तो आसान नहीं है कि ये झेल सकते हैं। तो बहरहाल मजा आएगा ग्रैंड फिनाले का। इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, रोहित ने अच्छी कप्तानी की, बुमराह कुलदीप अक्षर ने अच्छी बॉलिंग की, और इंडिया ने माइकल वॉन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज।